आज बिहार में नरसंहार की काफी चर्चा चल रही है। कारण के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आप सब उसके बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नरसंहार की जहां हजारों लोगों को गोलियों से छलनी कर मार डाला गया। एक ऐसे नरसंहार की जिसे अंजाम दिए जाने के बाद भारत के साथ साथ पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। एक ऐसा नरसंहार जो सिर्फ इसलिए दी गई कि किसी देश के नागरिक अपने देश में अपने पसंद से घूमना चाहते थे, देश के नागरिक अपने पसंद से कपड़ा पहनना चाहते थे, लेकिन सत्ता और सरकारी साथ का ऐसा नशा था कि किसी जनरल ने एक झटके में हजारों निर्दोष जिंदा लोगों को लाश में तब्दील कर दिया। हम बात कर रहे हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की। आज 13 अप्रैल है और आज ही के दिन 1919 में इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। एक ऐसा हत्याकांड जिसके बारे में सुनकर लोगों का दिल कांप जाता है। सबसे पहले तो इस घटना में जितने भी लोग मारे गए थे उनको नमन रहेगा। शायद ऐसे लोग ना होते तो हम आज भी उन अंग्रेजों के गुलामी रहते। आज आपको जालियांवाला बाग में क्या हुआ था और इसकी शुरुआत कहां से हुई और सबसे महत्वपूर्ण कि इसकी शुरुआत किस कारण से हुई थी, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत। कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में एक बिल को लेकर काफी हंगामा मचा था। आपको याद होगा कि कैसे इसको लेकर सदन में पुलिस घुसी थी। उसके बाद से जो हुआ वो बिहार विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जिस प्रकार से पुलिस ने विधायकों को मारा उसको लेकर अभी भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुस्से में है और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब यह हंगामा जिस बिल को लेकर हुआ था उसका नाम है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल। अब इसको लेकर बवाल सिर्फ इसलिए मचा था क्योंकि इसमें बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से लेकर कहीं भी बिना किसी वारंट छापा मारने जैसी चीजों का जिक्र है। आपने सुना होगा कि विपक्ष द्वारा इसे रॉलेट एक्ट बताया जा रहा था। दरअसल जालियांवाला बाग में लोग जिस चीज का विरोध करने के लिए जमा हुए थे उसमें से सबसे मुख्य था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को कभी भी बिना किसी वारंट और सूचना के गिरफ्तार किया जा सकता था। यहां तक कि उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता था। देशद्रोह का मुकदमा लगा, राह चलते व्यक्ति को अंग्रेजी सरकार जेल में डाल सकती थी और उसमें तत्काल प्रभाव से अदालत भी कुछ नहीं कर सकती थी। साल 1919 के मार्च में रॉलेट एक्ट को पास किया गया था जिसका विरोध पूरे देश में बढ़ता जा रहा था। उस समय भारतीयों में इसका विरोध इसलिए और बढ़ा क्योंकि उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था और उनको उम्मीद थी कि अब इस एवज में ब्रिटेन की सरकार उन्हें कुछ हद तक छूट देगी। लेकिन छूट देने के उलट ब्रिटिश सरकार ने सख्त कानून भारतीयों पर लागू कर दिया। महात्मा गांधी ने देश भर में आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन से पंजाब भी अपने आप को अलग नहीं रख सका। 6 अप्रैल के दिन पंजाब के अमृतसर में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल और बैरिस्टर सैफुद्दीन को उस दिन गोपनीय तरीके से गिरफ्तार कर लिया। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन करने से पहले भी स्थानीय लोगों की झड़प ब्रिटिश सिपाहियों से हुई थी जिसमें उन्होंने गोली चलाई थी और कई लोग उस गोली का शिकार भी बने थे। लोगों के अंदर रॉलेट एक्ट से लेकर कांग्रेस के जिन 2 नेताओं को गोपनीय तरीके से गिरफ्तार किया गया था और फिर जिस प्रकार से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई थी, इन सब का गुस्सा भरा हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व था। पंजाब के अलग अलग हिस्से से लोग अमृतसर के स्वर्ण टेम्पल में पहुंचे थे। सबसे पहले लोगों ने वहां जाकर पूजा की और उसके बाद अलग अलग हिस्सों से आए लोग जालियांवाला बाग में आकर इकट्ठा होने लगे। बताया जाता है कि उस समय बाग में लगभग 15 से 20 हजार लोग इकट्ठा हो चुके थे। बताया जाता है कि लगभग 5 से 5:30 के बीच में अमृतसर के सड़कों पर घूमते हुए 2 बख्तरबंद गाड़ियां जालियांवाला बाग के पास आकर एक तंग गली में रुकी। एक गाड़ी पर खुद जनरल डायर अपने 2 सिपाहियों के साथ बैठा हुआ था। बताया जाता है कि जब जनरल डायर अंदर घुसा उसके मात्र 30 सेकंड के बाद उसने सिर्फ एक शब्द चिल्लाया, फायर। आदेश मिलते ही सैनिकों ने गोलियों की बरसात कर दी। जिस राइफल से फायरिंग की जा रही थी उसकी रेंज 3000 गज की थी, लेकिन जालियांवाला बाग में बैठे लोग मात्र 300 फीट की दूरी पर। उस सभा में भगदड़ की वजह से काफी लोगों की जान गई थी और गोली लगने से तो हजारों लोग मारे गए थे। जिन लोगों ने इसे देखा था वे बताते हैं कि जब एक बार गोली चलनी शुरू हुई थी तब सिर्फ उसी समय गोली रुकती थी जब सैनिकों को फिर से बुलेट लोड करना पड़ता था। जब सैनिकों ने फायरिंग बंद की तो उस समय चारों तरफ जमीन पर केवल लाश पड़ी थी। बैसाखी का पर्व था तो लोग नए कपड़े पहनकर
और अपने बच्चों के साथ अमृतसर पहुंचे थे और वहां से सीधे जालियांवाला बाग पहुंचे थे, जिसके कारण उस गोलीकांड में भारी संख्या में बच्चे भी मारे गए थे। देखने वाले बताते हैं कि पूरी रात लाश उसी जालियांवाले बाग में पड़ी रही। सुबह होते होते तो शहर के कुत्ते भी वहां पहुंचने लगे और ऊपर आसमान में चील भी मंडराने लगी थी। शुरुआत में तो ब्रिटिश हुकूमत ने इस घटना को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब इस घटना ने तूल पकड़ा तो हंटर कमेटी बनाकर जांच का आदेश दे दिया गया। जनरल डायर को इस घटना के बाद से लंदन भेज दिया गया, लेकिन एक भारतीय के दिमाग में वो बसा रहा। घटना के 21 साल बाद शहीद उधम सिंह ने लंदन पहुंचकर जनरल डायर को गोली मारी थी और इस घटना का बदला लिया था। जालियांवाला बाग गोलीकांड में बताया जाता है कि हजारों लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ कुछ 100 लोग मरे थे। साल 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन जब भारत दौरे पर आए थे तो वे पंजाब के अमृतसर भी पहुंचे थे। वे जालियांवाला बाग भी गए थे और उन्होंने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया था। आज जालियांवाला बाग हत्याकांड की 102वीं वर्षगांठ है। देश भर के लोग अपने अपने तरीकों से उन शहीदों को याद कर रहे हैं। आज के दिन में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।